इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं झारखंड की 20 बड़ी खबरें। आज से देश भर में 80 नई ट्रेनें चल रही हैं, जिसमें से 3 ट्रेनों का परिचालन झारखंड से हो रहा है। इसके अलावा एक और ट्रेन राजधानी रांची से होकर चलेगी। 12 सितंबर से रेल परिचालन के लिए टिकटों की बुकिंग जारी है। मुख्यमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीएम की शिकायत वाद पर रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने निशिकांत दुबे, फेसबुक और ट्विटर को नोटिस भेजने का आदेश दिया है। राज्य में गुटखा पर प्रतिबंध को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि गुटखा प्रतिबंध को लेकर राज्य सरकार से क्या क्या कदम उठाए गए हैं, साथ ही इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है। सिमडेगा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने NH 143 पर कोलेबिरा से बांसजोड़ तक 74 किलोमीटर लंबी सड़क मजबूतीकरण का शिलान्यास किया। कोलेबिरा प्रखंड के देव नदी के पास आयोजित कार्यक्रम में सिमडेगा और कोलेबिरा विधायक मौजूद रहे। रांची सांसद संजय सेठ ने दिल्ली में कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ मुलाकात की और इस दौरान खलारी को विकसित करने के साथ रांची के गांधीनगर में CSR फंड के तहत लाइब्रेरी खोलने की भी मांग की। साथ ही बंद कोयले के खदानों में जमा पानी का इस्तेमाल सिंचाई में करने की योजना पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में जानकारी देने के लिए विद्या भारती की ओर से ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई। राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति को देश के हित में बताते हुए उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद जताई। बीजेपी युवा मोर्चा ने 14 सितंबर से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का फैसला लिया है। 14 सितंबर को मंडल स्तर तक के कार्यकर्ता बदलता भारत बढ़ता भारत कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं पीएम मोदी के जन्मदिन यानी कि 17 सितंबर को कार्यकर्ता रक्तदान करेंगे। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के फटकार के बाद जामताड़ा PHET हरकत में आया है। विभागीय अभियंताओं ने नारायणपुर प्रखंड परिसर में जल मीनार का मुआयना किया और इसे 3 महीने में फिर से शुरू करने का भरोसा दिया गया। वहीं लोअरांगी नदी के पास बने वाटर लिफ्ट प्लांट का भी जायजा लिया गया। जामताड़ा में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस को सफलता मिली है। नारायणपुर थाना के झुलवा और मोहनपुर से 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से कई मोबाइल, 22 फर्जी सिम कार्ड और 3 ATM कार्ड बरामद हुए हैं। ATM हैकर जमशेदपुर में एक बार फिर से सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। साइबर पुलिस की ओर से बैंकों को बार-बार नोटिस भेजने के बाद भी ATM में सुरक्षा गार्ड की तैनाती नहीं किए गए। वहीं पिछले 6 महीने में ATM क्लोनिंग से करीब 2 करोड़ की ठगी की गई। सिटी SP ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी प्रखंड में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में बनाए जा रहे हॉस्टल्स पर ग्रामीणों ने असंतोष जाहिर किया है। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में अनियमितता का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से कार्रवाई की अपील की है। पूरे मामले पर सुंदर पहाड़ी BDO ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। घाटशिला के गालूडीह मोहलिया गांव में सरकारी तालाब का पानी प्रदूषित होने से ग्रामीण बेहद परेशान है। ग्रामीणों ने तालाब से सटे टाटा स्टील के डंपिंग यार्ड को हटाने की गुहार लगाई है। डंपिंग यार्ड के धूल और स्लैग से पानी के दूषित होने का स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया। पाकुड़ में पत्थर के अवैध खनन पर शिकंजा कसा जा रहा है। SDO के नेतृत्व में जिला टास्क फोर्स की टीम ने कासिला गांव में छापेमारी की। इस दौरान 2 क्रशर को सील किया गया। वहीं पत्थर चिप्स लदे 6 ट्रैक्टर और 2 ट्रक को जब्त किया गया। दुमका में शिकारीपाड़ा के SBI का ब्रांच मैनेजर गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर ग्राहकों का पैसा गलत तरीके से अपने लोगों के खाते में ट्रांसफर करने का आरोप और उसके पास से करीब 1.5 लाख रुपए बरामद किए गए। उसके आगे विधानसभा चुनाव लड़ने की भी योजना थी।
पश्चिम सिंहभूम पुलिस ने हार्डकोर नक्सली दीकू बानरा को गिरफ्तार किया है। पोड़ाहाट जंगल के गुदड़ी इलाके से दीकू की गिरफ्तारी हुई। उस पर 12 मामले दर्ज हैं। नक्सली केन बम लगाने और लेवी वसूली का वो काम करता था। जामताड़ा कोयला साइटिंग में डंपर चलाने के लिए चालकों के चक्का जाम से चित्रा माइंस को 7 करोड़ का नुकसान हुआ है। भाड़ा में इजाफे की मांग को लेकर डंपर चालकों ने हड़ताल की हुई है। जामताड़ा के नाला में भू धंसान से परिहारपुर की बड़ी आबादी का संपर्क नाला प्रखंड से कट चुका है। 2 दिन पहले जमीन धंसी थी, लेकिन अब तक सड़क को बनाने को लेकर किसी तरह की कोई कवायद शुरू नहीं की गई। ऐसे में लोगों ने श्रमदान से सड़क को बनाने का बीड़ा उठाया है। गढ़वा में यूरिया की किल्लत को लेकर कृषि पदाधिकारी ने खाद बीज भंडारण की दुकानों का निरीक्षण किया और गोदाम की जांच की। अधिकारी ने गोदामों में खाद का ज्यादा स्टॉक नहीं रखने के निर्देश दिए। साहिबगंज के बड़हरवा थाना क्षेत्र से 14 बोरा गुटखा और तंबाकू युक्त जर्दा और पान मसाले के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गुटखा को बंगाल से लाया जा रहा था, लेकिन बॉर्डर पर ही पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। सिमडेगा के बानो प्रखंड के कई गांव में आजादी के बाद पहली बार बिजली पहुंचेगी। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबर चलने के बाद बिजली विभाग की नींद टूटी और 1 हफ्ते के अंदर कई गांव में बिजली पहुंचाने के निर्देश दे दिए गए।